आज हम बात करने जा रहे हैं उन 20 आदतों की जो अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लें तो तनाव धीरे धीरे गायब हो जाएगा और उसकी जगह आएगी शांति, सुकून और मुस्कुराहट। क्योंकि खुश रहना कोई एक बड़ी चीज़ नहीं होती, ये तो रोज़ की छोटी छोटी बातों से बनता है। वो पहली चाय की खुशबू, बच्चे की मासूम मुस्कान या शाम की वो थकान के बाद मिली एक प्यारी सी वाह मम्मी की आवाज़। आइए शुरू करते हैं खुशियों की शुरुआत की ये यात्रा। आदत एक, हर सुबह पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करें। सुबह का समय जब सूरज अपनी पहली किरणें धरती पर भेजता है तो वो हमें एक नया मौका देता है, फिर से मुस्कुराने का, फिर से जीने का। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही आँख खुलती है फोन उठा लेते हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, बाकी लोगों की जिंदगी की झलकियां, और हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी सुबह कितनी सुंदर है। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप खुद से कहें आज का दिन मेरे लिए खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आया है, तो क्या होगा? आपका पूरा दिन बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता और उम्मीद से करते हैं तो यूनिवर्स भी उसी एनर्जी के साथ जवाब देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मैं भी उठते ही काम की लिस्ट सोचने लगती थी, नाश्ता, बच्चे, सफाई, कपड़े, और पूरा दिन बस भागदौड़ में निकल जाता था। लेकिन जब मैंने ये छोटी सी आदत अपनाई, हर सुबह खुद से एक प्यारा सा वादा करना, तो पता है क्या हुआ? अब सुबह उठते ही मैं खुद से कहती हूँ, शिवानी आज तू खुश रहेगी चाहे कुछ भी हो। और बस दिन कुछ और ही बन जाता है, हल्का, खुशनुमा और शांत। तो पहला स्टेप यही है, सुबह उठते ही खुद को एक पॉजिटिव शुरुआत दे। फोन की स्क्रीन नहीं, अपने दिल की मुस्कान देखें। आदत दो, मेडिटेशन और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। हम सब थक जाते हैं, शरीर से नहीं, मन से। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, उम्मीदें, सब कुछ जैसे एक बोझ बन जाती हैं। ऐसे में 10 मिनट का मेडिटेशन, यानी अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत करना, आपके अंदर चमत्कार कर सकता है। आपको ये समझना होगा, सांस ही जीवन है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते, हम अपने अंदर की सारी चिंता बाहर निकालते हैं। मुझे याद है, जब पहली बार मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तो मुझे लगा क्या ये मेरे जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने बस 5 मिनट आंख बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। पहले दिन बस शोर सुनाई दिया, बच्चे की आवाज, बर्तन की खनक और मन की बातें। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी सांस सुनाई देने लगी, और उस पल मैंने जाना खुशी बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो दिन की शुरुआत में 10 मिनट अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और देखिए कैसे आपका मन शांति से भर जाता है। वो शांति जो किसी दवा से नहीं मिलती, बस अपने सांसों की आवाज सुनने से मिलती है। आदत तीन, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप ही घर की ताकत हैं। हर घर की धुरी एक औरत होती है, अगर वो खुश और स्वस्थ है तो पूरा घर चमकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, बस खुद का नहीं। पहले सब खा ले, फिर मैं खा लूंगी, आज टाइम नहीं मिला, कल एक्सरसाइज कर लूंगी। ऐसा कहते कहते साल बीत जाते हैं और शरीर थकने लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप गिर जाएंगी तो पूरा घर रुक जाएगा। तो अपने शरीर को अपना मंदिर समझिए। हर दिन कम से कम 20 मिनट खुद के लिए चलिए, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे जरूरी अच्छा खाना खाइए। मैंने देखा है, जब मैं अपने लिए हेल्दी खाना बनाती हूँ तो मेरा मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि सेहत ही खुशी का सबसे पहला आधार है। तो आज से एक वादा करें, अपने परिवार की तरह खुद से भी प्यार करें, क्योंकि आप सिर्फ माँ या पत्नी नहीं, आप घर की धड़कन हैं। आदत चार, खुद को समय दें, खुद से मुलाकात जरूरी है। दिन भर हम सब के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए किया है? कभी एक कप चाय अकेले पी है, बिना किसी सोच के? खुद को समय देना सेल्फिश नहीं होता, ये तो अपने मन को रिचार्ज करना है। एक बार मैंने एक दिन ठान लिया, आज मैं सिर्फ अपने लिए 30 मिनट लूंगी। बच्चे स्कूल चले गए, खाना बन गया, और मैं बालकनी में बैठी, बस एक किताब लेकर। रंग वापस पा लेती है। आपके लिए मी टाइम कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। चाहे वो शाम को बाल सुखाते हुए गाना सुनना हो, या रात में स्किन केयर करते हुए आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना हो, बस वो पल जब आप सिर्फ आप होती हैं। आदत पाँच, धन्यवाद की आदत डालें। कृतज्ञता ही खुशी का असली राज है। कभी सोचा है, जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हमारा दिल हल्का क्यों लगता है?
क्योंकि उस वक्त हम कमी नहीं, कृतज्ञता देख रहे होते हैं। हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे आज बच्चे ने बिना बोले होमवर्क किया, मेरी चाय सही बनी, पड़ोसी ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, शाम को हवा कितनी प्यारी थी। इन छोटी चीजों में छुपा है बड़ा सुख। जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो हम शिकायत करना भूल जाते हैं, और जहाँ शिकायत कम वहाँ खुशी ज्यादा। तो प्यारी बहनों, ये थी खुशियों की शुरुआत की पहली 5 आदतें। याद रखिए, खुश रहना एक दिन में नहीं सीखा जाता, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर सुबह खुद से प्यार करें, हर सांस को महसूस करें, अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने मन को समय दें और हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया अदा करें। जब आप ऐसा करेंगी तो पाएंगी कि जिंदगी वही है, बस नजर बदल गई है। आदत 6, सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताएं। असली दुनिया ज्यादा खूबसूरत है। कभी आपने गौर किया है, जब हम सुबह सुबह फोन उठाते हैं तो दिन भर हमारा मूड उसी के हिसाब से चलता है। कोई किसी हिल स्टेशन पर घूम रहा है, कोई नया फोन दिखा रहा है, और किसी के घर में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। और धीरे धीरे हमारे मन में एक छोटा सा दुख बैठ जाता है कि सबकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी। लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीरें दिखाता है, सच नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी एक कहानी होती है जो कैमरे के बाहर छूट जाती है। मैंने खुद ये महसूस किया। पहले मैं हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिता देती थी, कभी रेसिपीज, कभी दूसरे चैनल्स, कभी कंपैरिजन, और फिर लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ। लेकिन जब मैंने ये समझा कि हर किसी की दौड़ अलग है, तो मैंने एक फैसला किया। अब मैं हर दिन सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया पर दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। बाकी वक्त अपने घर, अपने बच्चों और अपने दिल के साथ बिताऊंगी। और तब से मेरी मुस्कान लौट आई। याद रखिए, वो मुस्कान जो लाइक से नहीं बल्कि मन की शांति से आती है, वही सच्ची मुस्कान होती है। आदत 7, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, जिंदगी इन्हीं में बसती है। कभी आपने गौर किया है, जब बच्चे हंसते हैं तो उन्हें किसी कारण की जरूरत नहीं होती, वो बस मौजूद पल में खुश होते हैं। और शायद यही बात हम बड़े होकर भूल जाते हैं। एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई, खिड़की के पास बैठी और देखा सामने आसमान में बादल तैर रहे हैं, हवा चल रही है और पड़ोस की औरत अपने बच्चे को गोदी में लिए हंस रही थी। उस पल मैंने सोचा, क्या ये खुशी कम है? हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, नई कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, लेकिन असली खुशी तो वही है जो बिना कीमत के मिलती है। ताजा बनी रोटी की खुशबू, बारिश की पहली बूंद, किसी प्रिय की धन्यवाद वाली मुस्कान और शाम को बच्चों की खिलखिलाहट। इन छोटे पलों को महसूस करना सीखिए, क्योंकि खुश रहना कोई बड़ा काम नहीं बल्कि छोटी चीजों को देख पाना है। जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब हम मौके नहीं, पलों को जीना सीख लेते हैं। आदत 8, खुद को दूसरों से कम मत आके। हर औरत की कहानी अलग है। हम औरतें न जाने क्यों हमेशा खुद को दूसरों से तौलती हैं। किसी का घर ज्यादा अच्छा है, किसी का पति ज्यादा समझदार है, किसी की जिंदगी आसान लगती है। लेकिन याद रखिए, आपकी कहानी आपकी है। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी भावनाएं किसी और से अलग है। एक बार मैं अपनी पड़ोसन के घर गई थी। उसका घर बहुत सुंदर था, सजे हुए पौधे, चमकती दीवारें और हमेशा मुस्कुराती हुई वो खुद। वापस आकर मैं सोचने लगी, मैं इतनी कोशिश के बाद भी उतनी परफेक्ट क्यों नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, हर मुस्कान के पीछे एक थकान छिपी होती है, हर सफलता के पीछे सैकड़ों नींदें छूटी होती हैं। तब मैंने खुद से कहा, मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, मुझे बस कल की मुझसे बेहतर बनना है। और सच मानिए, जब से मैंने दूसरों से तुलना छोड़ दी, मेरी जिंदगी बहुत हल्की हो गई, क्योंकि खुद से प्यार करना खुश रहने की सबसे पहली सीढ़ी है। आदत 10, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि ऊर्जा भी संक्रामक होती है। जैसे एक खुशबूदार फूल पूरे कमरे को महका देता है, वैसे ही एक पॉजिटिव इंसान पूरे माहौल को बदल देता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में बुराई देखते हैं, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आप तक भी पहुंचती है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं एक ऐसी सहेली के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी जो हमेशा दूसरों की बुराई करती थी। शुरू में लगा कि बस बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया मैं भी बिना वजह चिड़चिड़ी रहने लगी हूँ। फिर मैंने अपनी कंपनी बदल दी। अब मैं ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताती हूँ जो मोटिवेट करते हैं, हंसते हैं और सपनों की बात करते हैं। आप भी सोचिए, आपके आसपास कौन है जो आपको नीचे खींचते हैं या वो जो आपको ऊपर उठाते हैं? अगर जवाब मिल गया तो अब बस अपने एनर्जी सर्कल को थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि खुश लोग दूसरों को भी खुश कर देते हैं।